हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज हम हरियाणा जीके करेंगे। हरियाणा जीके का हिस्ट्री का पार्ट है हमारा। इसका टॉपिक का नाम है गुप्त काल। ठीक है, तो आज गुप्त काल टॉपिक को करेंगे। जैसे कि हमने बहुत सारे टॉपिक करे हैं, तो आगे भी ऐसे ही टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक श्री गुप्त थे। इसने 275 ईस्वी से गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की। इस काल के साथ ही भारत ने मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला के उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया। गुप्तकालीन मंदिरों को ऊंचे चबूतरों पर बनवाया जाता था, यानी कि गुप्तकाल मंदिर थे पहले, उनको काम बनवाया जाता था, ऊंचे चबूतरे पर बनवाया जाता था। ठीक है, जिससे ईंट व पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं मिलता है। यह मंदिर सुंदर मूर्तियों, उड़ते हुए पक्षी और पवित्र वृक्ष और फूल पत्तियों द्वारा अलंकृत है। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई है। यानी कि पहले क्या था, मतलब रामायण अभिलेख से और रामायण और महाभारत से पता चला है कि मतलब कैसे मंदिर बनाने चाहिए, कैसे नहीं, वहाँ से पता चला है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब लोगों ने फिर ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे महाभारत में बने हुए थे मंदिर। ठीक है, तो ये आगे से आगे मतलब चलता रहता है, मतलब कि मतलब पीछे हमारा क्या कैसा क्या था सब कुछ अभिलेखों से पता चल जाता है। ठीक है, वैसे रामायण और महाभारत पुराण से इनके मतलब मंदिरों की वो ली गई है। ठीक है, भी कैसे बनाए जाए। ठीक है, मंदिर। नेक्स्ट है हमारा, श्री गुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच गद्दी पर बैठा था। गुप्त काल की भाषा संस्कृत, धर्म हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म था। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त काल के शासक। गुप्त काल के शासक देखते हैं। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी श्री गुप्त था। 319 ईस्वी से 334 चंद्रगुप्त प्रथम था। 335 से 375 ईस्वी चंद्रगुप्त था। 375 ईस्वी से 414 चंद्रगुप्त द्वितीय था। 415 ईस्वी से 454 कुमारगुप्त था। 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के शासक विष्णु भगवान के उपासक थे। जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे वो विष्णु भगवान के क्या थे, उपासक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। गुप्त काल के लिए हरियाणा का टॉपिक मूर्तिकाल में बताया गया है। ठीक है, गुप्त काल के लिए क्या है, हरियाणा का जो टॉपिक मूर्तिकाल में बताया गया है। नेक्स्ट है घटोत्कच गुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। जब चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा तो गुप्त संवत शुरू हुआ था। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में शुरू हुआ था। चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश के राजाओं में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी एस स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त कविराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, यह पता हमें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र समुद्रगुप्त का और एक तरफ लक्ष्मी जी का चित्र अंकित था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के 12 राजाओं और आर्यों के 9 राजाओं को हराया। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था।
अजंता की गुफाएं गुप्त वंश से संबंध रखती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चिकित्सक थे। गुप्त वंश की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। समुद्रगुप्त काल में प्रयागप्रस्ती अभिलेख का निर्माण करवाया। यह अभिलेख हरिसेन ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। गुप्त काल वंश में भू राजस्व दर 1/6 भाग थी। गुप्त वंश में मुद्रा को दिनार कहते थे। ठीक है। गुप्त वंश में मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। ठीक है। बाल विवाह प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई थी। यानी कि छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर देते थे। छोटी सी लड़की का विवाह कर देते थे। ठीक है। यानी कि जो पिरात वगैरह भी बोलते हैं उसको, उसमें फेरे दिलवा देते थे छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है। तो उनकी शादी बचपन में तय कर दी जाती थी। एक डोर में बांध दिया जाता था। ठीक है। तो वो बाल विवाह था। जैसे कि राजस्थान में ज़्यादातर ये जो है केस देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो वो प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी? बाल विवाह की गुप्त काल से। ठीक है। नेक्स्ट है कुमार संभव मालविकाग्निमित्र अभिज्ञान संकुतलम। यह रचना कालिदास ने की। दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ। तांबे के सिक्के रामगुप्त ने चलाए थे। जो तांबे के सिक्के थे किसने चलाए थे? रामगुप्त ने। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध रखता है। सती प्रथा का पहला अभिलेख एरण अभिलेख था। यानी कि सती प्रथा का उल्लेख करता है ना जो अभिलेख। ठीक है। तो कौन था वो? एरण अभिलेख था। ठीक है। सती प्रथा के बारे में चर्चा मतलब बताता है। गुप्त वंश में चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं। क्या? चांदी के सिक्के को रूपक। ठीक है। समुद्रगुप्त ने प्रयागप्रस्ती अभिलेख संबंधित है। स्कंदगुप्त से भीतरी स्तंभ अभिलेख संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा MCQ क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न है। अभी इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी? श्री गुप्त ने। सेकंड है गुप्त वंश की राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत। नेक्स्ट है गुप्त किस वंश के सामंत थे? कुषाणों के। ठीक है। नेक्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? घटोत्कच गुप्त का। ठीक है। नेक्स्ट है 5 गुप्त वंश के किस शासन के सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। नेक्स्ट है 6 चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का क्या नाम था? क्या नाम था? स्कंदगुप्त। ठीक है। क्या नाम था? स्कंदगुप्त। गुप्त शासक किस चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का क्या नाम था? समुद्रगुप्त। और गुप्त शासक किसके उपासक थे? विष्णु के। समुद्रगुप्त पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। 9 समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था? V.A. स्मिथ ने। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया था? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के किस राजा ने समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया? किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। ठीक है। गुप्त वंश के किस राजा ने समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है 12 गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला व स्थापत्य। 13 गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी व गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट अजंता की गुफाएं किस वंश से संबंधित हैं? गुप्त से। 15 कालिदास किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट है 16 अजंता की गुफा के चित्र किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। 17 गुप्त वंश में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा।
नेक्स्ट है 18 चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान। नेक्स्ट है 19 फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है 20 है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस वंश के समय को कहते हैं? गुप्त वंश को। 21 किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। 22 मंदिरों का निर्माण किस वंश से शुरू हुआ था? गुप्त से। 23 चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। 24 चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे? शकों ने। ठीक है। शकों ने चलाए थे। 25 धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक थे। ठीक है। नेक्स्ट 26 धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त वंश की शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। ठीक है। नेक्स्ट 28 है अजंता की किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17, 19 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 गुप्त संवत कब शुरू हुआ? 319, 320। 30 गुप्त संवत किस शासक ने इस समय शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। 31 प्रयागप्रस्ती अभिलेख किसने लिखा था? हरिसेन ने। 32 प्रयागप्रस्ती अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का है? समुद्रगुप्त। 33 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। 34 गुप्त काल में भू राजस्व दर क्या थी? 1/6 भाग। ठीक है। 6 भाग। 35 गुप्त काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभव किसकी पुस्तक है? कालिदास की। 37 मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। बाल विवाह की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी? गुप्त काल से। 14 है हमारा गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या था? सी श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, ए समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है 41 है गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस को जाता है? गुप्त वंश को। 42 है किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित करवाया था? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है 43 है तांबे के सिक्के के किस गुप्त शासक ने शुरू किए थे? रामचंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट 44 तांबे के सिक्के किस गुप्त शासक ने शुरू किए थे? रामगुप्त ने। नेक्स्ट है 3 का 1 के साथ वित्तीय संवत अभिलेख स्कंदगुप्त और 4 का बी के साथ प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त और 4 का है बी के साथ और 3 का ए के साथ स्कंदगुप्त। वित्तीय संवत अभिलेख किसका? स्कंदगुप्त का। और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का। और मेहरौली लोकस्तंभ अभिलेख है चंद्रगुप्त द्वितीय। और पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ है? बुद्धगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट है 45 किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ के 11 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त का। ठीक है गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।